जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। क्लास 6 नंबर रहने वाली है सीईटी परीक्षा 2023 के लिए और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत उपयोगी है वो रहने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक है अपना राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण से संबंधित 30 से भी प्लस है वो क्वेश्चन है वो हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। तो पहला सवाल देखिए, मुर्की नामक आभूषण है वो पुरुष कहाँ धारण करते हैं। तो मुर्की नामक आभूषण है वो कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। और पुरुष है जो वो कहाँ पर, किस शरीर के कौन से अंग पर है वो पहनते हैं? पहले ऑप्शन में है नाक, कान, हाथ, सिर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्की आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? मुर्की, ठीक है, आप सभी को भी पता है मुर्की है जो कहाँ पर पहनी जाती है? कान पे पहनी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मुर्गी कहाँ पर पहनते हैं? कान पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टोटी नामक आभूषण है वो महिलाएं पहनती हैं और उससे महिलाएं हैं वो कहाँ धारण करती हैं? ठीक है, आभूषण का नाम क्या है? टोटी। ठीक है, तो टोटी है वो कहाँ पर पहना जाता है? नाक, कान, हाथ, सिर, वही ऑप्शन है। तो इसका भी सही आंसर होगा तो वो होगा कान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाएं हैं वो कान पे जो टोटी पहनती हैं और पुरुष होते हैं वो कान पे क्या पहनते हैं? मुर्गी पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती हैं। आदिवासी जो स्त्रियां होती हैं तो उस साड़ी का नाम है जामसाई साड़ी। वह कब पहनती हैं, मतलब किस अवसर पर पहनती हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रसूति अवस्था में, विधवा होने पर, विवाह के अवसर पर, या उपयुक्त सभी गलत, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी स्त्रियां हैं वो जो जामसाही साड़ी है वो कब पहनती है? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवाह के अवसर पर। ठीक है, जब शादी समारोह होता है तो जो आदिवासी स्त्रियां होती हैं तो वो जामसाई नामक साड़ी है वो पहनती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर 4 की तरफ। आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र है वो पहना जाता है। ठीक है, कटकी आभूषण का नाम क्या है? सॉरी, आभूषण नहीं है, वस्त्र है। ठीक है, वस्त्र का नाम क्या है? कटकी। ठीक है, कटकी वस्त्र है वो आदिवासियों द्वारा कब पहना, किसके द्वारा पहना जाता है? ठीक है, विवाहित स्त्रियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, या पुरुषों द्वारा। तो कटकी जो नामक वस्त्र है वो किसके द्वारा पहना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवाहित स्त्रियां पहनती है, या विधवा स्त्रियां पहनती हैं, या अविवाहित युवतियां, या पुरुष। तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविवाहित युवतियों द्वारा जो कटकी नामक वस्त्र है वो पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 5 देखिए। गोगुरु, ठीक है, गोगुरु नामक आभूषण है वो पहना जाता है। ठीक है, गोगुरु जो कहाँ पर पहना जाता है? तो कलाई के आभूषण को, पैरों के आभूषण को, कान के आभूषण को, या गले के आभूषण को। ठीक है, तो गोगुरु आभूषण है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, कलाई यानी हाथ के आभूषण को, पैरों के आभूषण को, कान के आभूषण को, या गले के आभूषण को। ठीक है, तो गोगुरु किससे कहते हैं? तो गोगुरु कहते हैं कलाई के आभूषण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वह वो अपना सही आंसर हो जाता है, कलाई के आभूषण को। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहमद कहते हैं, मेहमद किसे कहते हैं? सिर पर पहने जाने वाले आभूषण को, या कमर पर पहने जाने वाले आभूषण को, या हाथ में पहने जाने वाले आभूषण को, या पैर में पहने जाने वाले आभूषण को। ठीक है, मेहमद किससे कहते हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिर पर पहने जाने वाले आभूषण को हम क्या कहते हैं? मेहमद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 की तरफ देखिए। हाँ, सालावास गांव किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, सालावास गांव है वो किसके लिए जाना जाता है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? ठीक है, तो दरियों के लिए,
मसूरियाँ साड़ी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए या बादला निर्माण के लिए। ठीक है, तो सालावास गांव है वो किन के लिए जाना जाता है, किन के लिए पॉपुलर लोकप्रिय रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दरिया। ठीक है, तो दरियों के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, जितने भी जो दरी पट्टी है तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, सालावास की प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, दरिया वही जिस पर आप बैठते हो। ठीक है, हाँ, बढ़ते हैं आगे। सवाल देखिए, चंदन कास्ट यानी चंदन की लकड़ी, चंदन कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए जो कौन सा जिला है वो प्रसिद्ध है, या कौन सा जो शहर स्थान है वो प्रसिद्ध है, चोरू, बस्सी, मालपुरा या सांगानेर। ठीक है, सांगानेर कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, चंदन कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है चोरू, बस्सी, मालपुरा या सांगानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 चूरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बामणा नामक आभूषण है वो पहना जाता है। बामणा आभूषण का नाम क्या है, बामणा आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बामणा नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर अंगुली में। ठीक है, अंगुली में बामणा है जो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि भंवरकड़ी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो नहीं पूरे जो सभी क्वेश्चन है, आपको 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और अंत में मैं आपको इस वीडियो की PDF भी वो मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, PDF है वो कहाँ पर मिलेगी तो मैं एंड तक बताऊँगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भंवरकड़ी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, पैर, कान। ठीक है, अंगुली, नाक, पैर, कान। ठीक है, तो भंवरकंठी वो नाक में पहनी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 11 देखिए, खुंगाली नामक आभूषण है वो पहना जाता है। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादातर यही का अपना जो टॉपिक ही यही है कि राजस्थान के प्रमुख वस्त्र एवं आभूषण से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन जो मोस्ट है, जितने भी पिछले कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए थे वो यहाँ पर पूछे जाने की भी संभावना रहती है, तो उन क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं। तो आप हमारे लिए एक छोटा ये तो काम कर सकते हो कि इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि खुंगाली आभूषण है, खुंगाली नामक आभूषण है वो पहना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, गले में, पैर में या कान में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। खुंगाली नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गले में। ठीक है, खुंगाली आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, गले में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 नंबर सवाल, हाँ, ये सवाल क्या कह रहा है कि पीपल पत्ता नामक आभूषण है वो पहना जाता है। आभूषण का नाम क्या है, पीपल पत्ता। तो ध्यान से समझना है कि पीपल पत्ता नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, कान में, हाथ में, कमर में या पैर में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पीपल पत्ता नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, कान में, हाथ में, कमर में या पैर में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो 1 नंबर है वो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। पीपल पत्ता नामक आभूषण है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 13 की तरफ। देखिए तीमणिया, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि तीमणिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, और ललाट यानी जो सिर होता है ना उसके आगे वाला भाग। ठीक है, जहाँ पर जो महिलाएं होती है वो बिंदियाँ लगाती हैं। ठीक है,
हाँ, और पुरुष द्वारा हाथ पर। तो देखिए तिमणिया नामक आभूषण है वो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आभूषण है स्त्रियों का है या पुरुषों का है। तो ये आभूषण है स्त्रियों यानी महिलाओं का है, ठीक है। तो ये तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो हम सामने ही देखने को मतलब गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो पीछे बचते हैं तीसरा और दूसरा, ठीक है। ये ऑप्शन बचते हैं कि महिलाओं द्वारा गले में या लाट पे, ठीक है। तो तिमणिया देखिए ये गले में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कि स्त्रियों द्वारा या महिलाओं द्वारा जो गले में आभूषण पहना जाता है तो उससे हम क्या कहेंगे, तिमणिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। हाँ, ये यह कह रहा है कि लंपा लंपी, देखिए लंपा लंपी और किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या हैं। तो देखिए कितने नाम हैं आपको, 4 नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो है लंपा, दूसरा है लंपी, तीसरा है किरण और चौथा है बांकड़ी, ठीक है। यह है क्या, किसके प्रकार हैं, किस मतलब क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार हैं, या गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, या दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं, या मोट के अधिक पैदावार देने वाले किस्म हैं, ठीक है। किस्मों के नाम हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, तो ये है गोटे के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। गोटे ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। न की सासू माँ के जो किरदार है, न ही दुल्हन की साड़ियों के नाम है, और न ही मोट की जो किस्मों के नाम है। तो ये नाम है गोटे के, ठीक है, प्रकार है, ठीक है। लंपा लंपी किरण एवं बांकड़ी, ठीक है। तो इसको तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई जो सवाल है वो उठ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आपको छूट है, ठीक है। अगला सवाल नंबर देखिए, हाँ 15 आ चुका है। 15 नंबर सवाल, बख्तरी वस्त्र क्या है। देखिए बख्तरी वस्त्र का नाम क्या है, बख्तरी। तो ये वस्त्र है क्या है, किसके द्वारा पहना जाता है और किस भाग में। तो कुछ 4 लाइन है आपके सामने दी गई है। तो पहली लाइन क्या कह रही है कि पहले लाइन यह कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र को बख्तरी कहते हैं। और दूसरी लाइन यह कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाले वस्त्र को बख्तरी कहते हैं। और तीसरी लाइन यह कह रही है कि ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र होते हैं उससे बख्तरी कहते हैं। और यहाँ फिर चौथी लाइन यह कह रही है कि ग्रामीण स्त्रियों यानी ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र हैं, ठीक है। तो बख्तरी ये क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष लोग होते हैं वह शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए पहनते हैं तो उसे हम कहते हैं बख्तरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। काफ़ी अच्छा सवाल है तो आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के स्तर पर अपनी जो राजस्थानी जो कौन सी पोशाक है उसको मान्यता मिली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है तो लगा लो इसके ऊपर स्टार और ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। जोधपुर कोट, या अचकन, या अंगर की, या मेवाड़ी पगड़ी, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थान की जो कौन सी पोशाक है वो मान्यता उसको मिली है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, जोधपुरी कोट, ठीक है। जोधपुर का कोट है वो सर्वाधिक फेमस रहा है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक के रूप में है वो मान्यता देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए, बिरचेस क्या है। बिरचेस वस्त्र है तो वह देखिए बिरचेस वस्त्र हैं और वह मतलब किसके द्वारा और कहाँ पर जो पहना या ओढ़ा जाता है, ठीक है। तो पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी यानी चुंदनी, महिला के गले का आभूषण। तो बिरचेस है वो क्या है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए चौथा ऑप्शन तो आपके सामने ही दिख रहा है कि यहाँ पर आभूषण लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन में वस्त्र लिखा हुआ है एंड ऑप्शन में आभूषण, तो ये तो आपको गलत मानना है, ठीक है। तो पीछे बसे हैं 3 ऑप्शन और तीनों में से कौन सा जो करेक्ट होता है, तो गैस करें कौन सा सही होगा। बिरचेस है वो क्या है, पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र, या महिलाओं का घाघरा, या महिलाओं की एक ओढ़नी यानी चुंदड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा कि पुरुषों का कमर से नीचे जो पहनने वाले वस्त्र को हम कहते हैं तो वो कहते हैं बिरचेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, तो इसका तो हो जाएगा अपना ऑप्शन जो 1 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। काफ़ी अच्छा सवाल है। मेवाड़ में जो महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है उससे हम क्या कहते हैं, पानेरी, छड़ीदार, छाबदार या जाखड़। तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम साबदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है कि मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को हम क्या, उसे क्या कहता था, उसे क्या कहलाता था। अब तो नहीं है, देखिए मेवाड़ के महाराणा अब राजा महाराजा है ही नहीं। तो प्राचीन समय में जो राजा मेवाड़ की जितने भी महाराजा राजा थे तो उसके जो पगड़ी जो बांधने वाला व्यक्ति था तो उसे क्या कहते थे, साबदार कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर काफ़ी बड़ा सवाल है तो ध्यान से समझना है। जिम्मी क्या है, देखिए जिम्मी क्या पूछा है हमें कि जिम्मी है जो क्या है। तो 4 लाइन आपके सामने है। पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन की होने वाली रस्म है, या फिर प्रदूषण क्या है, हाँ पर्यूषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास है, या फिर फेर अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी यानी चुंदड़ी है, या फिर 4 लाइन क्या कह रही हैं कि संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया है। तो जिम्मी है वो क्या है, तो जिम्मी उसे कहते हैं कि जब फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी चुंदड़ी या ओढ़नी को क्या कहते हैं, जिम्मी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 20 की तरफ देखिए। हाँ, क्या सवाल है, हाँ तेथड़ क्या, हाँ तेथड़ लिखा हुआ है। तेथड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में या स्त्रियों के कानों में। तो तेथड़ जो आभूषण है वो जो स्त्रियों के जो कहाँ पर मतलब शरीर के कौन से अंग में है जो पहना जाता है। 4 लाइन 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। पहले ऑप्शन में है स्त्रियों के सिर पर, दूसरे में है स्त्रियों के पैरों में, तीसरे में है स्त्रियों के हाथों में और चौथे में है स्त्रियों के कानों में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तेथड़ जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। स्त्रियों के पैरों में जो तेथड़ वो आभूषण है वो पहना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 21 की तरफ देखिए। जेला नामक आभूषण है वो पहना जाता है, जेला, ठीक है। आभूषण का नाम क्या है, जेला नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेला, ठीक है। तो जेला पहना जाता है कान में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 22 की तरफ देखिए। आंवला नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, पैर, कान। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंवला नामक आभूषण है वो पहना जाता है, पहले ऑप्शन में है अंगुली, दूसरे ऑप्शन में है नाक में और तीसरे ऑप्शन में है पैर में और चौथे ऑप्शन में है कान में, ठीक है। तो आंवला कहाँ पर पहना जाता है, तो आंवला पहना जाता है पैरों में, ठीक है। तो पैर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है।
अगला सवाल नंबर 23 देखिए, ये क्या था, 22 था, अब 23, ठीक है। नकम, नकम नामक आभूषण है वो पहना जाता है, तो नकम आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, नाक में, पैर में, कान में, ठीक है। तो नकम पहना जाता है तो वो पहना जाता है पैर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 24 की तरफ। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, लगा लो स्टार। कि चोप नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर है वो जो पहना जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने देखने को मिलते हैं। पहले ऑप्शन में है गर्दन में, दूसरे में है कलाई, तीसरे में है मस्तक और चौथे में है नाक। तो चौंप जो पहनी जाती है तो वह पहनी जाती है नाक में, ठीक है। एक छोटी सी मतलब चौंप यानी जो फेणी का प्रकार ही होता है, ठीक है। मान लो कि ये जो है वो नाक है, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो पहनी जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये पता नहीं किसका नाक है, स्त्री या पुरुष का नाक मैंने बनाया है। चौंप ज़्यादातर देखिए पुरुष तो मतलब नाक में कोई आभूषण तो पहनते नहीं है, ज़्यादातर स्त्रियाँ ही पहनती हैं, तो स्त्रियाँ का ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है वो 4 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 25 नंबर सवाल, कौन सा आभूषण, देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज जरूर होंगे, ठीक है। 25 नंबर सवाल क्या करा है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं का आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, हम क्या आंसर देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रश्न यानी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में सारे ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, कौन सा ऑप्शन है वो सबसे मतलब साथ में मिला हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है। तो मादलिया, टिमणिया, आंवला या कांटला। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मादलिया ये भी गले में पहना जाता है और तिमणिया हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा, तिमणिया भी कहाँ है, गले में पहना जाता है। और कांटला ये भी गले में पहना जाता है, लेकिन आंवला जो आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता। वो कहाँ पर पहना जाता है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। हाँ आंवला ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, आंवला जो पहना जाता है तो वो पहना जाता है पैरों में, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंवला, ठीक है। गले में नहीं बल्कि पैरों में पहना जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 26 देखिए, नेवर आभूषण का नाम क्या है, नेवर। नेवर आभूषण है वो पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में। देखिए दांतों में भी आभूषण पहने जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि दांत में किस प्रकार के आभूषण होते हैं। तो दांत में छोटे छिद्र करके उसमें छोटा सा कुछ ऐसा मतलब पारे के टाइप का कुछ डाला जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेवर आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो नेवर, ठीक है। तो नेवर पहने जाते हैं पैरों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 27 देखिए, हीरा नामी नामक आभूषण है वो पहना जाता है। आभूषण का नाम क्या है, हीरा नामी। तो वो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हीरा नामी आभूषण पहना जाता है अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 पैर में, ठीक है। हाँ हीरा नामी आभूषण है वो पैर में पहना जाता है, तो इसलिए अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 28 देखिए, अंगूठे, हाँ ये क्या है, अंगूठियाँ, ठीक है। अंगूठियाँ नामक आभूषण है वो पहना जाता है अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में। अंगोनटिया, ठीक है। तो ये आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो ये पहना जाता है कान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, अब एक ही सवाल बचा है, तो ये 29 नंबर है। भोगली नामक आभूषण है वो पहना जाता है, ठीक है। आभूषण का नाम क्या है, भोगली। तो ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, पैर, कान। देखिए ये तो ऑप्शन आपको देखने को हर क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। तो इससे आप बोर जरूर महसूस करेंगे।
तो कृपया भागने की कोशिश नहीं करें। वीडियो या क्लास एंडिंग में आ चुके हैं, तो हम जो एक ही क्वेश्चन बचा है तो इसका आंसर दे दीजिए कि भोगली नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है ऑप्शन नंबर 2 नाक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ध्यान से आप इस सवाल को समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नाम आपके सामने हैं और वह किसके नाम है। ठीक है, तो नाम ये है चोल, निचोल, पट, दुकुन, असुक, वसन और चीर, पटोरी और चौरसो आदि प्रकार है। ये किसके प्रकार के, देखिए इन्हें ये कितने प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 प्रकार है। ठीक है, और आठों में से इन एक का भी आपको नाम अगर पता है ना, तो ये सारे हैं जो आपको पता हो जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिक कैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन पहले पढ़ना है, पगड़ी, साड़ी, आभूषण या अगरबत्ती। ये क्या है, अंगर की। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको जो देखिए चीर पटोरी, यह जो हमें पता है कि ये जो प्रकार है, ये जो चीर यानी कहीं ना कहीं साड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो हमको ये लगता है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा द्रौपदी, ठीक है, जिसका चीर हरण हुआ था। ठीक है, तो मैंने उससे थोड़ा मतलब जो है वो दिमाग लगाया। ठीक है, तो चीर पटोरी, ठीक है, मेरे दिमाग में आया कि ये साड़ी का प्रकार है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी साड़ी के ही प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज यहीं के साथ जो क्लास है अपनी यहाँ पर समाप्त करते हैं, और ये आज का था अपना अंतिम सवाल। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ इन सभी का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिश्नोई स्टडी के नाम है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से हैं, तो मैं लिख लेता हूँ BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडीज। जल्दी से जाइए और नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, टेलीग्राम पे। ठीक है, ज्वाइन का बटन मिलना है, और ज्वाइन के बटन पे क्लिक करते ही आप सभी को पीडीएफ की बौछारें हो जाएगी। ठीक है, जिसमें ये पीडीएफ और इसके साथ साथ राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, आर्ट्स एंड कल्चरल नोट्स एंड जीके एमसीक्यू, ठीक है, क्विज भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जाइए फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहीं के साथ जो अपनी आज की जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है, हमें जाने को दीजिए इजाज़त। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियोज़ लाते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। It's 5:12 p.m.